नमस्कार, वक्त हुआ 6 बजे का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। खरगोन हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन दंगे जख्म छोड़ जाते हैं, समाज को बांट जाते हैं। जिन लोगों ने खरगोन में दंगों के दंश को सहा है, उनका हाल सबसे बुरा है। प्रशासन दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर हर दावे उतर नहीं पाते। हालात ये हैं कि हर खौफ और अनहोनी लोगों को हावी हो जाती है लोगों पर। खरगोन में ऐसी ही डर लोगों पर हावी हो गया है। हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो वहां से तस्वीर आ रही है वो बेहद दर्दनाक है। आगजनी, पत्थरबाजी, हुड़दंग, तोड़फोड़, लूटपाट। खरगोन में भड़की हिंसा की विभत्स तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। नफरत की आग ऐसे भड़की कि इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया। बरसों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दंगों से सिर्फ नुकसान संपत्ति का नहीं होता है, बल्कि भरोसे का कत्ल होता है। दंगा प्रभावित खरगोन के संजय नगर में डर की बोलती तस्वीर देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद ये तस्वीर दंगों के दंश की सबसे सच्ची तस्वीर है। संजय नगर के कैलाश कुमावत पर इस कदर डर हावी है कि वो अपने खून पसीने से बनाए आशियाने को छोड़ने को मजबूर हो गए। पूरा परिवार अब सुरक्षित जगह किराए के मकान में रहने के लिए जा रहा है। तो जिसकी आशंका थी वही तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। घर घर पर लिख दिया गया था ये घर बिकाऊ है, और पीछे जो बेतहाशा दुकानें घर जलाए गए थे वो इलाके से अब एक शख्स हैं, वो अपना घर छोड़कर किराए के घर में, यानी पलायन जैसी स्थिति है शहर के शहर में कह लीजिए, वो अब अपना घर, स्वामित्व का घर छोड़कर ये किराए के मकान में जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मुझे मिली है, इनसे और बात करेंगे। 2 तारीख को शादी है सर, तो इसलिए जा रहे समझ लगे। यहाँ क्या जमेगा नहीं कार्यक्रम। जमेगा क्यों? आपका घर है वो? तो घर है, यहाँ धानेल होती रहती, पत्थरबाजी, दंगे फसाद हो रहे हैं तुम्हारे सामने। तो क्या पलायन कर रहे हैं आप अपने? पलानी और समझो और क्या है। तो अभी कहाँ कोई और घर है क्या आपका? नहीं, किराया लिया 3000 महीने से। अपना घर छोड़ के किराए से मकान लिया है 3000। तो जान बचाना पड़ेगी नहीं इनकी लोगों से। तो जैसे जैसे हिंसा की लपटें धीमी पड़ रही है, वैसे वैसे उस रोज की दर्द की कहानियां लोगों के सामने आ रही है। भीड़ की शक्ल में आए भेड़ियों ने एक परिवार का सब कुछ लूट लिया। घर में बहन की शादी थी, लेकिन दंगाइयों ने शादी का सामान लूट लिया। घर में आग लगा दी, नतीजा शादी टल गई। घर में मातम पसर गया। खुशहाल है हमारे साथ में, परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनका कहना है कि इनकी आपकी बहन थी, इनकी शादी, बहन की शादी थी 14 तारीख को। ये पूरा शादी का विवरण है, पत्रिका है। और लेकिन जो दीपक के साथ उनकी शादी होनी थी, विमला जो सौभाग्य कांचनी है और चिरंजीव दीपक है, इनकी शादी अब फिलहाल नहीं हो पाई है। तारीख को हंगामा और रामनवमी के जुलूस में, वो जुलूस के कारण अब शादी पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन करने के लिए क्या हुआ, जैसे हमने सामान घर में पूरा पंगत का जो सामान था, रसोई का सामान जो था, रसोई का सामान पूरा लाके हमने रखा हुआ था। वो रसोई का सामान पूरा लूटपाट करके हमारे काका जी घर में सब निकल गया। दान दहेज का सामान जो अपने घर से अपन देते कन्यादान में, वो सब ले गए। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार है वो लुटा पिटा बैठा हुआ है। बिटिया की जो शादी है वो कैंसिल हो चुकी है, और जिसकी शादी थी वो बिटिया के ना तो माँ है ना बाप है। भाई पर पूरा बोझ था, लेकिन अब वो उस बोझ के तले और ज्यादा दब चुका है, लुट पिट कर यहाँ बैठा हुआ है। दंगाइयों ने घरों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों को फूंक डाला, दुकानों को लूट लिया, और अब सैकड़ों का भविष्य अधर में है। नतीजा, लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। यह घर बिकाऊ है और इन घरों में भी आग की लपटें पहुंची। यहाँ देखते हैं और आगे कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आके दिखाएं। ये बिस्तर जला दिए गए, ये कुर्सियां, आधा दर्जन से ज्यादा कुर्सियों का ढेर लगे हैं जो पूरी तरह से पिघल कर जल कर खाक हो चुकी हैं। यह मकान बिकाऊ है। घर के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि देखिए आप, बिस्तर, पलंग, सब कुछ खाक हो चुका है। देखिए दरवाजा,
टूटकर बाहर हो चुका है। जैसे तैसे एक ओट बना रखी है चद्दर की, ये पूरा दरवाजा तोड़ दिया गया। ये देखिए आप, दंगाइयों की जो हरकत थी। खरगोन में हुए दंगों ने कई लोगों का सब कुछ छीन लिया। उनके सपनों का आशियाना आग की लपटों में उजड़ गया। बस पीछे छोड़ गया तो राख और मलबे के ढेर। दुकानों घरों को यहाँ लाइन से जो लगे हुए हैं, यह घर बिकाऊ लिखा हुआ है आगे, इन तमाम घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को आग लगा दी गई। एक दुकान और मैं आपको दिखा दूं कि जो दंगाई थे उन्होंने किस कदर कहर बरपाया है। ये तस्वीरें उसकी गवाही देंगी। आप अंदर आके देखिए। सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा आप पहले चले जाइए। ये देखिए कि जो दुकान थी किराने की, इन पीपों में किसी में गेहूं होगा, किसी में चावल होंगे, किसी में शक्कर होगी, किसी में दाल होगी, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। किसी गरीब की जीविका का साधन थी ये दुकान, जिससे बेटों का, बच्चियों का पेट पलता था, वो दुकान आज खाक हो चुकी है। आखिर इस दुकानदार ने बेचारे ने किसका क्या बिगाड़ा था? सामने के ही सामने से पत्थर बरसा है। मैं ताला लगाकर घर चला गया। उसके बाद में और घर जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद में कुछ व्यक्तियों ने बताया कि तेरी दुकान और चक्की जल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया कि पत्थरबाजों और दंगाइयों पर बुलडोजर चलते रहेंगे। दंगों में अपना घर खोने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम कह रहे हैं कि जिनके घर जले हैं उनके घर फिर से बनवाएंगे और जिन्होंने घर जलाए हैं उनसे वसूली की जाएगी। सरकार सबके साथ है और जिनने घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें। मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस जुबानी वादों की पड़ताल भी जरूरी है। सवाल सरकार से जरूर पूछे जाने चाहिए कि क्यों लोगों को मजबूरी में अपना घर-बार छोड़ना पड़ रहा है? पलायन क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा? क्या प्रशासन दंगा प्रभावित इलाके में लोगों की मदद में नाकाम है? के दिलों में किस कदर नफरत भरी हुई थी। घरों के अंदर घुसकर इत्मीनान से आग लगाई गई। किसी का डर नहीं था, न प्रशासन का खौफ था। जगह जगह शहर में दंगे भड़के, हिंसा हुई। क्यों न कहा जाए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है, पुलिस व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी, और जुलूस जो निकाला गया रामनवमी का, अगर ये व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी तो इस तरह की परमिशन क्यों दी गई? ये तमाम चीजें, सवाल कई हैं। सच यही है, शिवराज सरकार का इकबाल जमीन पर नहीं दिखता। दंगों के दौरान प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका और अब दंगों के बाद लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। ये प्रशासन की दूसरी नाकामी है। सवाल ये कि क्या प्रशासन सुरक्षा का भरोसा तक देने में नाकाम है? खरगोन से गोविंद गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ नवभारत। आज हनुमान जयंती है। करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का दिन है। हनुमान जयंती के मौके पर आज देश के कई हिस्सों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर जुलूस निकाला गया है। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों में भी धार्मिक आयोजन रखे गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में शोभा यात्रा निकाली गई, दिल्ली में सामूहिक पाठ हुआ हनुमान चालीसा का, राज ठाकरे का चालीसा पाठ वो भी हमने आपको दिखाया। शिवसेना ने जो महाआरती की, सुरक्षा के कैसे कड़े इंतजाम किए गए थे, अलग अलग शहरों में पूजा पाठ किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुंदन सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं, अनुज मिश्रा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरजीत सोनी मुंबई से और अरुणिल सदाडेकर हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में कुंदन हैं, कुंदन दिल्ली से हैं, तो सबसे पहले कुंदन से बात करते हैं। कुंदन, दिल्ली में आज कितना हर्षोल्लास देखा जा रहा है हनुमान जयंती के दिन? अगाध श्रद्धा का दिन है आज। देखिए बिल्कुल हिमांशु, मैं सीधे उन तस्वीरों पे आपको लेके जाऊंगा। मेरे पीछे आपको कपिल मिश्रा दिखेंगे। कपिल मिश्रा, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि उन तस्वीरों को दिखाएं। वो मोबाइल नहीं होता था तो आप उधर चिल्ला के बोलते थे, आज यहाँ से चिल्ला सके उतनी जोर से बोलेंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी है ना, सबका मोबाइल है। ये पूरा अगर आप कारवा
और लोगों का हुजूम देके हिंदू इकोसिस्टम इनका बैनर है और ये बैनर इसी बैनर के नाम पर आज उन्होंने एक कार्यक्रम किया और यहाँ पे सामूहिक पाठ भी कर रहे थे। और सामूहिक पाठ में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में अगर आप इस पोस्टर्स में देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोटो और उनकी संस्था का जो नाम है और संस्था का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के तहत ये पूरा कार्यक्रम आज किया गया एक तरह से। कुल मिला के ये लगातार जारी है और आज दिल्ली के नॉर्थ प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में इनका पूरा कार्यक्रम एक तरह से अभी खत्म हुआ है। अच्छा कुंदन, कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, अगर वो आप सुनवा सके तो क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा? यार दो अजान के बदले में चलिए ठीक है, कुंदन भी हमारे साथ में बने, इनसे हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल कपिल मिश्रा सीधे इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करते हुए और इसके बाद हम जी कुंदन ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं हिमांशु की सबसे पहले आप एक बार इस हनुमान मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें देख लीजिए और लगातार हिंदू इकोसिस्टम का नाम है और इनके पास भगवान हनुमान की महावीर जयंती के अवसर पर इनके पोस्टर्स लगे और लगातार कार्यक्रम जारी है। इससे ठीक थोड़ी देर पहले हमने भी बातचीत की थी मोटे तौर पे जो देश में खरगोन से लेकर और जिस तरीके से करौली राजस्थान में हुआ था उसको लेके लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में पीएफआई ऐसे संगठन इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है और उसी को लेकर उनका लगातार बयान आ रहा है कि इन संगठनों को बैन करना चाहिए और इन संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर महावीर जयंती न केवल देश में करोड़ों हिंदुओं के आस्था। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुज, हमने भोपाल में भी देखा है, भोपाल एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है और अल्पसंख्यक भी भारी तादाद में वहां पर रहते हैं। आज कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, क्या किसी तरह का तनाव नजर आया, ये सांप्रदायिक सौहार्द? जी बिल्कुल, अगर शोभा यात्रा की बात की जाए तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही है। इसके मद्देनज़र तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों से कि ये वो इलाका है जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये बेहद संवेदनशील इलाके हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल जो है वो शोभा यात्रा जो है वो निकल रही है। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा इलाके की बात करें, यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं स्वागत करने के लिए। यानी कितनी खूबसूरत तस्वीर है और ये जवाब है उन लोगों को जो कि इस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ते हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से गंगा जमनी तहजीब का जो परिचय है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, स्वागत के लिए मौजूद हैं। खुद इन्हीं से बात करते हैं। शोभा यात्रा निकल रही है, आप लोग स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं? स्वागत के लिए खड़े साहब, वो बिल्कुल सुख शांति से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम से मिलजुल के होता है। हर कार्यक्रम मिलजुल के कार्यक्रम हो, हर हमेशा मिलजुल के कार्य, ऐसा कोई वो है ही नहीं, कोई ना दिल में भेव है ना कोई ऐसा मतलब खौफ है, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत। क्या लगता है कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की वो एक अफवाह उड़ाने के लिए फूल लेकर स्वागत के लिए करें हम लोग आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम हमारे हिंदू भाइयों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम स्वागत करने खड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं, अब आपको शोभा यात्रा की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये शोभा यात्रा जो है वो इस वक्त यहाँ से निकल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तमाम श्रद्धालु जो है वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, तमाम श्रद्धालु। एक लंबी शोभा यात्रा आप देख सकते हैं कि काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इस वक्त जो है वो तमाम श्रद्धालु जो है वो मौजूद है। हालांकि इसको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी और जिस तरीके से
शहर काजी ने ये आपत्ति जताई थी कि जिस रूट से शोभा यात्रा निकलनी है उस रूट से न निकले, इसको लेकर उन्होंने बाकायदा लेटर भी लिखा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकल रही है, बाकायदा धूमधाम से शोभा यात्रा निकल रही है। और हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया भी कि किस तरीके से विशेष समुदाय के लोग जो हैं इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये वो इलाके हैं जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि संवेदनशील इलाके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फिलहाल शोभा यात्रा निकल रही है। हालांकि पुलिस बंदोबस्त की बात की जाए तो इसको लेकर इस पूरे रूट पर करीब 500 से 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए जो है वो यहाँ पर निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उन पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न हो सके। और इसी वजह से आप ड्रोन की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए पल पल की निगाहें जो है, नज़रें जो हैं वो गड़ी हुई ताकि कहीं से कुछ गड़बड़ी न हो सके। हालांकि तस्वीरों के जरिए हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस के अलावा सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। QRF के ये जवान हैं जिनकी तैनाती यहाँ पे की गई है। ये 4 बत्ती चौराहा है, यहाँ से अभी जुलूस जो है वो करीब 3 किलोमीटर का ये पूरा पैच है जिसको तय करेगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विशेष समुदाय के लोग जो पहले से फूल लेकर यहाँ पर मौजूद थे, इस वक्त फूल बरसा रहे हैं उस शोभा यात्रा पर और जो शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है। तो जाहिर तौर पर एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाए तो वो तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की चीजें करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पे मौजूद हैं। जो जुलूस निकल रही है, जो शोभा यात्रा निकल रही है, उसको देखा। अब अरुणिल का रुख करते हैं, पुणे से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुणिल बताइए, पुणे में कैसी तस्वीरें दिख रही हैं आज? पुणे के मारुति मंदिर से आपसे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे राज ठाकरे भी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि MNS के पार्टी वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए, उनसे भी ये जो एक पैम्पलेट भी बांटी जा रही है जिसमें हनुमान चालीसा लिखा हुआ, हम इनसे बात करके कि एग्जैक्टली क्या आप बांट रहे हो और ये राज ठाकरे ने जो हिंदुत्व की लाइन अभी पकड़ी है उसको आप कैसे देखते हो? राज ठाकरे ने हिंदुत्व की लाइन जो पकड़ी है उसको कैसे देखते हो? नहीं, हिंदुत्व का जो है ना, राज ठाकरे साहब ने हिंदुत्व जागृत करने का जो कार्यक्रम लिया है और पहले से भी है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर हनुमान चालीसा पत्रक और महाआरती का वितरण कर रहे हैं पत्रक के द्वारा। अभी राज ठाकरे कुछ ही देर में हमने अभी ऑर्गेनाइजर से भी बात की। अगर हम ऊपर से देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सब पार्टी वर्कर्स को बाहर की तरफ रखा गया है। अगर हम बात करें लोगों के साथ, राज ठाकरे ने जो हिंदुत्व की लाइन पकड़ी है, क्या आपको लगता है कि वक्त की जरूरत थी या शिवसेना को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं? वक्त की जरूरत है, ये हर घर में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। राज ठाकरे ने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत प्राउड है राज ठाकरे पर। अगर हम देखेंगे कि काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे ये बेसिकली सदाशिव पेट का एरिया है, हार्ट ऑफ द पुणे सिटी इसको माना जा सकता है। और यहाँ पे महिला कार्यकर्ता जो यहाँ पे इकट्ठा हुए, उससे हम पूछेंगे कि जो हिंदुत्व लाइन राज ठाकरे ने ली है उसको आप एक महिला कार्यकर्ता के नाम से कैसे देखते हो? बहुत ही स्वागत करते हैं ये निर्णय का। आजान के अगेंस्ट जो ये हनुमान चालीसा का जो निर्णय लिया है राज ठाकरे ने पूरे भारतवर्ष में, बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा निर्णय, हम उनके साथ हैं। बहुत एज ए युवा हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं राज ठाकरे सर से, और उनका जो डिसीजन है हिंदुत्व को प्रमोट करने का पहले से होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राज ठाकरे का बोला जाए तो पहले से ही मतलब युवाओं को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और उन्होंने जो हिंदुत्व का मतलब जो सब युवाओं में मतलब फैलाने का जो सोचा है वो हम उनका स्वागत ही करते हैं और हमें बहुत MNS के जो पार्टी वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए वो सब ये बोल रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। बट राज ठाकरे के जो इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है, हमने हमेशा देखा है वहाँ पे भीड़ काफ़ी उमड़ के आती है, बट वो वोट में जनरली ट्रांसफर नहीं होती है। बट यहाँ पे एक जो कार्ड राज ठाकरे ने खेला है, जो हिंदुत्व की कमान उन्होंने संभाली है और ये भी बोला है कि 3 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो काफ़ी अग्रेसिव रूट लेने वाले हैं। वो हनुमान चालीसा
तमाशा वो मस्जिदों पे जाके प्ले करने वाले हैं। उससे एक प्रेशर भी निर्माण हो गया है महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के ऊपर, खास करके शिवसेना के ऊपर। इसमें आज शिवसेना के काफ़ी कार्यकर्ता मातोश्री गए थे, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घर है, वहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई थी। हम और पार्टी वर्कर से यहाँ पे बात करेंगे जो कि अंदर यहाँ पे रुके हैं। ये जो हिंदुत्व की लाइन राज ठाकरे ने ली है, इसको आप कैसे यहाँ पे ये लोग बात नहीं करना चाहते, बट हम वापस जाके लोगों से और यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बुजुर्ग है जो कि हनुमान चालीसा का पाठ लोगों में बांट रहे हैं, तो काफी एक हिंदुत्व वाला माहौल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ने ये बोला है कि ये लाउड स्पीकर का स्क्रिप्ट है वो उन्होंने लिखा था और उसको बात करने के लिए उनको कोई एक्टर नहीं चाहिए, तो बीजेपी भी इसमें अपना एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है। हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। आप कैसे देखते हो जो हिंदुत्व की लाइन पकड़ी है राज ठाकरे ने? We are proud that Raj Thakre is coming here. Actually हम लोग उन्हें ही देखने के लिए आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे राज ठाकरे को भी जो उनका जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से भी लोग काफी इकट्ठा हुए हैं। ये पूरा रास्ता पूरा भर गया है। कुछ समय में राज ठाकरे यहाँ पे आने की संभावना है। वो यहाँ पे महाआरती करेंगे, वो यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स भी करने वाले, ऐसा हमें पता चलता है। हमारे साथ अरुणिल बने रहें। सरजीत हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, तो उनका भी जरा रुख करेंगे। सरजीत, आप बताइए, आपके पास किस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं? कि मुंबई का ये दक्षिणी परिसर है, यहाँ पे माधव बाग है, यहाँ पे हनुमान मंदिर है। मंदिर का पूरी तरह से आज जो है मंदिर अजीत ठाकरे के हाथों ओपनिंग किया जाएगा। कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ आयोजक है, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है और किसके और क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। पहले तो आज हनुमान जयंती की सबको शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जो जयंती है उसी अवसर पे आज यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और हमारे जो आदित्य ठाकरे जी जो नेता है शिवसेना पार्टी के और कैबिनेट मिनिस्टर है, वो आज अभी आने वाले हैं हनुमान जी का दर्शन लेने के लिए। ये 2 साल से मंदिर में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो आदित्य ठाकरे जी ने हमें बहुत मदद किया और जिस कारण से आज ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ के ट्रस्टी उन्होंने भी बहुत मिलजुल के हम लोगों ने मंदिर बनवाया आज। और हमारी जो अब आगे की सोच है कि एक हमारी टैगलाइन है कि मंदिर के सम्मान में शिवसेना मैदान में। तो अब जहाँ जहाँ मंदिर जो दुरुस्ती जहाँ मंदिर की दुरुस्ती करनी होगी, जहाँ जहाँ मंदिर का निर्माण ठीक से करना होगा, वहाँ शिवसेना आगे आएगी और मंदिर का निर्माण ठीक से करेगी। और यही हमारा धोरण रहेगा कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों का भी डेवलपमेंट और मंदिर का भी डेवलपमेंट। एमएनएस की तरफ से जो कहा गया है उस पर क्या कहेंगे? हमारा तो एक ही कहना है कि हम तो पहले से हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। और एमएनएस जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही है बहुत अच्छी बात है, एक हिंदू होने के नाते सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो हम वो पॉलिटिक्स में न जाते हुए हम मंदिर बना के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में मंदिर की जर्जर परिस्थिति है, वहाँ शिवसेना आगे आएगी और मंदिर का निर्माण करेगी और वहाँ पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होगा। जिस तरह से मंदिर नहीं है वहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा और पूरी तरह से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, ऐसा कहना है। अच्छा, एक बार कुंदन का भी रुख कर लेते हैं हम। कुंदन, बिल्कुल, कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुंदन, बिल्कुल सीधे कपिल मिश्रा से, जो कि कपिल मिश्रा हिंदू इकोसिस्टम बैनर तले आज हनुमान जयंती पर कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये इकोसिस्टम क्या, मतलब हनुमान जयंती पर दर्शन करना समझ आता है, पूजा पाठ करना आता है, ये हिंदू इकोसिस्टम बैनर के तले करने की क्या जरूरत है? संगठन है हमारा संगठन है, जैसे हमारी मर्जियों की वैसा करेंगे। और इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई पीएफआई का बैनर लगा हुआ है क्या, लश्कर तैयबा का बैनर लगा हुआ है क्या, हरकत उस मुजाहिदीन का बैनर लगा हुआ है क्या, जामिया की उस एसोसिएशन का बैनर लगा हुआ है क्या, जिन्होंने दिल्ली में दंगे किए हैं। हिंदू इकोसिस्टम जो लोगों की मदद करता है, धार्मिक आयोजनों का काम करता है, अपना बैनर उन्होंने लगाया है। मुझे नहीं लगता इस पर आपत्ति है, और है तो हो। नहीं, आपत्ति की कोई सवाल नहीं। जब आप स्पीच दे रहे तो उससे पहले आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, आपने खरगोन का जिक्र किया, आपने कहा कि हिंदू खतरे में है। मतलब ऐसे क्यों लगता है आपको? फिर भी मैंने ये नहीं कहा हिंदू खतरे में, मैंने ये कहा कि कुछ लोग साजिश करके निहत्थे राम भक्तों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। जो कश्मीर में होता था वो करौली में करने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर पथराव होता था,
ये तो ऑन रिकॉर्ड है। करौली में रामनवमी पे पथराव हुआ, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। छतों पे पत्थर आते कैसे हैं, पेट्रोल बम आते कैसे हैं, पहले से इनकी तैयारी करने वाले लोग कौन हैं, इसके बारे में देश को सोचना बहुत ज़रूरी है। और खाली एक जगह नहीं हुआ, देखो करौली में हुआ, मध्य प्रदेश में 4 जगहों पे हुआ, गुजरात में हुआ, कर्नाटक में हुआ। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति अपने धार्मिक जुलूस को निकाल रहा है वो तो शांतिपूर्ण अपना उत्सव मना रहा है ना, उस पर पत्थर कैसे पड़ रहा है। कुछ लोगों ने कहा मुस्लिम इलाकों में जुलूस नहीं निकलना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या भारत में अब हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके बनेंगे क्या? किसी सेकुलर देश में ये स्वीकार किया जा सकता है कि धर्म के आधार पर किसी इलाके को मान लिया जाए? हम तो नहीं मानेंगे किसी भी इलाके को हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका। लेकिन सब जगह से निकलेगा जुलूस। लेकिन जितनी बातें आप कह रहे हैं, इसे रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार आपकी है। नहीं, सरकार की अपराधी, सरकार क्या कर रही है? मतलब सरकार तो रही है बुलडोजर, सरकार बुलडोजर चला रही है और अपराधी रो रहे हैं। घटनाएं हो क्यों रही है? मतलब घटना अगर सरकार संवेदनशील हो तो घटना पहले हो रही है। घटना इसलिए हो रही है कि राम जी का मंदिर बन गया, 370 हट गई, सीएए का कानून पास हो गया, कोरोना में भारत बच के निकल गया, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा है। तो भारत के दुश्मनों के पेट में दर्द हो रहा है, वो जगह जगह उत्पात करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में कहीं सफल होते हैं, कहीं फेल होते हैं। जहाँ सफल होते हैं वहाँ सरकार का डंडा चलता है। अब ये कह रहे कि क्या बाहर के दुश्मन आके कर रहे हैं? मतलब दुश्मन किन का? दुश्मन की तरफ सारा किधर है? दुश्मन वही जो भारत में पत्थर चलाए, चाहे वो कश्मीर में सेना पे पत्थर चलाए, चाहे वो करौली में ठीक है, सीधी बात, दो टूक बात यहां पर कपिल मिश्रा कहते नजर आ रहे थे। और अब एक बार फिर भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से कुछ बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं। अनुज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो है शोभा यात्रा उस तमाम रास्तों से गुजर रही है जिन रास्तों को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि ये रास्ते जो हैं वो संवेदनशील है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये शोभा यात्रा जो है वो इस वक्त इन तमाम रास्तों से, जो सकरे रास्ते थे जिनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, आराम से, और हमने देखा कि किस तरीके से भोपाल में लोगों ने गंगा जमनी तहजीब का परिचय दिया, किस तरीके से बच्चे हों जो हैं वो लगातार शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे थे, जो बड़े थे वो फूल बरसा रहे थे। और इस वक्त आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जो भगवा कलर है, जो श्री राम के झंडे जो हैं वो हनुमान जी के झंडे जो हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। चूँकि शोभा यात्रा की अगर बात की करें तो ये जो शोभा यात्रा है वो करीब 5:30 बजे के आसपास शुरू हुई है। इस वक्त करीब आधा सफ़र ये शोभा यात्रा अपनी तय कर चुकी है, आधा रास्ता और बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तमाम तरीके की तैयारियां की गई थी शोभा यात्रा को लेकर, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या जो शोभा यात्रा निकालने की उन लोगों की बात की जाए, तो फिलहाल आपको तमाम तरीके के रंग आपको इस शोभा यात्रा में देखने को मिलेंगे। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं और जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि इन रास्तों पर परमिशन न दी जाए, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जाहिर तौर पर पुलिस बल का जो इंतज़ाम है वो ज़रूर किया गया है क्योंकि किसी तरीके की गड़बड़ी न हो सके। पुलिस की मुस्तैदी ज़रूर है, लेकिन पूरी तरीके से गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए हुए ये पूरी शोभा यात्रा जो है वो यहाँ पर गुजर रही है। सबसे बड़ी शोभा यात्रा ये मानी जाती है, काफ़ी सालों से ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है और इस बार भी चूंकि कोरोना में 2 साल का वक्त ऐसा था जिसके मद्देनज़र तमाम पाबंदियां थी, इसी वजह से ये शोभा यात्रा जो है अब इस साल जो है फिर से धूमधाम से इस वक्त यहाँ पर निकल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक तमाम श्रद्धालु जो हैं, जो कि इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, वो तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो जाहिर तौर पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है शोभा यात्रा अपनी आधी सफ़र जो है वो तय कर चुकी है। थोड़ी देर में ही शोभा यात्रा उस जगह पर पहुँच जाएगी जिस जगह पर ये समाप्त होगी। करीब 3 किलोमीटर का ये पैच है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा गुजर रही है, ये तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जो हैं इस शोभा यात्रा का हिस्सा
बन रहे हैं। बिल्कुल अनुज, बने रहे हमारे साथ आप। एक बार फिर अरुणिल के पास जाते हैं। अरुणिल जो पुणे से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और वहां पर भी कुछ तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं। अरुणिल, ओवर टू यू। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लोग हनुमान चालीसा बोलने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आप यहाँ पे बैठे हो, क्या हनुमान चालीसा बोलोगे और राज ठाकरे यहाँ पे आने वाले कैसे देखते हो? ये हनुमान जयंती का हम लोग ये कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो हनुमान जी का गुणगान गाएंगे हम लोग अभी। थोड़ा हमारे लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर, रामदूत चतुर्थ प्रधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इकट्ठा हुई है, उनसे भी हम जाके बात करेंगे। सब ये एमएनएस के पार्टी वर्कर्स दिख रहे हैं। आप बताइए कि जो हिंदुत्व की लाइन जो राज ठाकरे ने ली है, आप एक पुणे के एमएनएस के वर्कर्स जो कैसे इस लाइन को देखते हो, एमएनएस की जो हिंदुत्व लाइन को? हिंदुत्व लाइन तो हमेशा एमएनएस के पास है, पर हिंदुत्व लाइन लेकिन लेने के बाद बाकी जो धर्म है उससे हम लोग नहीं करते। उन्होंने भी प्रार्थना करना चाहिए, हिंदू लाइन है पहले से हमारी है और हमेशा रहने वाली है। हम यहाँ पे महिलाएं भी इकट्ठा हुई है, सब एमएनएस के पार्टी वर्कर्स है, इनसे भी बात करेंगे कि जो राज ठाकरे ने हिंदुत्व की लाइन अभी पकड़ी है, क्या आपको लगता है कि शिवसेना को बदलने की, शिवसेना को रिप्लेस करने की जरूरत थी, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व लाइन छोड़ रही थी, ऐसा कुछ जरूरत था, ऐसा आपको लगता है? हिंदुत्व की भूमिका तो महाराष्ट्र में जरूरी है। हिंदुत्व की भूमिका मनसे की पहले से थी, मगर एक बार वापस राज साहब ने नारा दिया है और इसीलिए हम सब इधर जमा हुए हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है? ये जो शिवसेना को बताने के लिए नहीं है, शिवसेना जो भूल गई है हिंदुत्व, उनको याद किया जा रहा है इस निमित्त से, और वो याद करने का काम सिर्फ राज साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि बाला साहब का हिंदुत्व राज साहब ने आगे ले चुके हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, जो हिंदुत्व लाइन पकड़ा है राज ठाकरे ने, एमएनएस ने, आपको इसमें उत्साह दिखाई देता है एज अ पार्टी वगैरह, कैसे लगता है? हम बहुत ही उत्साह में है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो है, जो मनसे के हैं, और जो भी नागरिक है वो भी बहुत उत्साह में है, क्योंकि हिंदुत्व का नारा लग रहा है। इसीलिए हम सब कह रहे हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। यहाँ पे अगर देखेंगे कि ढोल ताशा भी अभी बजना शुरू हो गया है, कुछ ही देर में अभी राज ठाकरे यहाँ पे आने की एक्सपेक्टेड है, और बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर दूसरे बाजू अगर हम देखेंगे कि बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और मीडिया को इस तरफ रखा गया है क्योंकि राज ठाकरे यहाँ पे अंदर आने वाले हैं इस तरफ, और यहाँ पे महाआरती करने वाले हैं, यहाँ पे हनुमान चालीसा का जप भी करने वाले हैं। इसके लिए अरुणिल, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो मुंबई की है, आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचे हुए हैं, सर्वजीत भी हमारे साथ वहां पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वजीत, सरजीत, आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर अरुणिल की ओर रुख करते हैं। पुणे से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुणिल, आदित्य ठाकरे मुंबई में पहुंच चुके हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है बाबा बजरंगी का। यहां राज ठाकरे साहब कब तक पहुंचेंगे? यहाँ पे कुछ ही देर में अभी हमने पार्टी वर्कर्स से भी बात की, लगभग 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर राज ठाकरे यहाँ पे पहुँचने की पूरी संभावना है। अभी आदित्य ठाकरे की बात करें या तो शिवसेना की बात करें, तो शिवसेना पे तो ये प्रेशर क्लियरली माउंट कर रहा था, बिकॉज राज ठाकरे जो कि पहले कभी हिंदुत्व की लाइन नहीं पकड़ते थे, उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली हिंदुत्व की लाइन ली है। इसलिए आज आदित्य ठाकरे हनुमान मंदिर गए, ऐसे भी एक प्रश्न उभर के आता है, क्योंकि आज मातोश्री जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निवास है, उसके बाहर भी काफी शिवसैनिक इकट्ठा हुए थे, और वहां पे भी एक हनुमान जी की पूजा हो रही थी। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ से बात करेंगे जो कि यहाँ पे हनुमान चालीसा का जप करने वाले। आप हमारे लिए हनुमान चालीसा का जप भी कीजिए, और ये बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट आपको ये इवेंट लगता है? हम गए 47 दिनों से ये हनुमान चालीसा का पाठ करते। श्री सालासर हनुमान चालीसा मंडल हर महाशिवरात्रि से हनुमान जयंती के पाठ करता है। आज हमारे लिए थोड़ा
हमारे हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बननौ रघुवर विलमद सो जोदायक फलचारी। रोज पाठ करने से हनुमान जयंती का पाठ होगा तो बहुत जल्दी ये होगा। और आप यहाँ पे एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पे जो एंथुजियाज्म देख रहे हो लोगों में, वो कैसे देखते हो आप? जितना ज्यादा हनुमान जी का पाठ होगा उतना हिंदू धर्म और स्ट्रांग होगा। अभी हम और भी यहाँ पे जो लोग हैं जो एमएनएस के पार्टी वर्कर्स है, ये तो एक मंडल है जो हनुमान चालीसा का जप करते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हम यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हिंदुत्व का लाइन राज ठाकरे ने लिया है उसको वो कैसे देखते हैं, पुणे के लोग इसको कैसे देखते हैं। बिकॉज थाने में काफ़ी अच्छी इसका रिसेप्शन मिला था। ये जो ऑर्गेनाइजर है उनसे हम ये बात कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व का जो लाइन राज ठाकरे ने लिया है, इसको आप कैसे देखते हो? हिंदुत्व का लाइन जो राज ठाकरे ने लिया है, इसको आप कैसे देखते हो? बट उससे बड़ी बात, अभी आदित्य ठाकरे भी एक हनुमान मंदिर गए हैं और शिवसेना भी अभी वही रूट लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपको लगता है क्या? अरे हिंदुत्व हमने आज थोड़ी लिया है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाले एक ही नेता थे, वो राज ठाकरे थे। आज कौन कहा जाता है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना को रिप्लेस करने के लिए हिंदुत्व का नारा लिया गया है? देखिए, ये धर्म का काम है, हम हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं है। और जो पीएफआई ने थ्रेट दिया है राज ठाकरे और एमएनएस को, ये बोलते हुए कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कैसे देखते हो? अगर उनमें इतना ही दम है तो रस्से पे आए, हम तैयार है, हम तैयार है, ऐसा एमएनएस के पार्टी वर्कर्स बोल रहे हैं। अभी हम कुछ और यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो हिंदुत्व का लाइन राज ठाकरे ने लिया है, इसको आप एमएनएस के पार्टी वर्कर्स के जैसा कैसा देखते हो? और आज आदित्य ठाकरे भी हनुमान मंदिर गए थे, उसको आप कैसे देखते हो? आदित्य ठाकरे भी गए थे। हिंदुत्व की लाइन पहले से राज साहब ने ले लिए, ऐसा नहीं नया लाइन है। और पहले से राज साहब ने बोला है हम हिंदू भी है, मराठा भी है, मराठी भी है, तो दोनों लाइन ये भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सही लाइन पे राज साहब ठाकरे चल रहे। अभी आपको लगता है कि एक टग ऑफ वॉर होने वाला है, एक कंपटीशन होने वाला है शिवसेना और एमएनएस के बीच में कि कौन ज्यादा हिंदुत्व का लाइन लेता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, दंगा होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग ने किसी को प्रार्थना करने से रोका नहीं है, खाली लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग वो साफ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये जो एंथुसियाज्म, ये लोग इकट्ठा हुए, जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, उसको आप कैसे देखते हो? आपने पहले कभी राज ठाकरे की सभा में ऐसा देखा है? राज साहब की सभा में हर समय एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कभी नेगेटिव एनर्जी फैली नहीं है। तो वो हिंदुत्व की लाइन कैसे देखते हो? हिंदुत्व की लाइन, हिंदुत्व तो पहले से ही साहब का मुद्दा था, ये आज का मुद्दा नहीं है, वो पहले से ही था। लेकिन अब आपकी बदौलत और लोगों की बदौलत उस बुढ़िया को और हाइप मिला है, और कुछ नहीं है। साहब पहले से ही, शुरुआत से ही साहब हिंदुत्व के साथ थे, उन्होंने कभी हिंदुत्व छोड़ा नहीं था। अब हम कुछ और यहाँ पे जो पार्टी वर्कर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल पंडित ऐसा बोल रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्व पे सॉफ्ट हो रही थी, इसलिए राज ठाकरे ने एक कट्टर हिंदुत्ववादी की भूमिका अपनाई है, ये बात आपको सही लगती है? आप इससे मानते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मन से पहले बार से हिंदुओं के पीछे ही है, अब भी है और आगे भी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, शिवसेना है इसलिए हमें मन से पहले से ही, जो आज का उन्होंने जो किया डिक्लेरेशन कि बांग देने के लिए और स्पीकर का यूज ना करें, ये आज नहीं कहा, कई बरसों पहले उन्होंने राज साहब ने कहा है। यहाँ पे जो जल्लोष का एक मूड है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो देखो, ये जो झंडा है वो एमएनएस पार्टी का झंडा है, उसको भी फड़काया जा रहा है। यहाँ पे एक म्यूजिक भी प्ले कर रहा है जो कि जय श्री राम का म्यूजिक प्ले किया जा रहा है, और काफ़ी यहाँ पे एमएनएस के पार्टी वर्कर्स इकट्ठा हुए हैं जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनके नेता यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हनुमान चालीसा का जपन करेंगे और यहाँ पे महाआरती भी गाएंगे। यहाँ पे कुछ और भी पार्टी वर्कर्स इकट्ठा हुए, उनसे हम बात करेंगे कि राज ठाकरे भी आने वाले, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? राज ठाकरे भी आने वाले, क्या एंटिसिपेशन आपका, कितना एक्साइटमेंट है आपका? बहुत एक्साइटमेंट है, इसीलिए हम ये सब लोग आए हैं। बहुत अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं इधर। राज ठाकरे के ये नए हिंदुत्व लाइन के बारे में आपको क्या लगता है? हिंदुत्व लाइन के बारे में क्या लगता है? वो पहले से ही इस पे काम कर रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, और भी अच्छा काम करेंगे वो। अगर हम इसको
पे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखेंगे तो राज ठाकरे पे एक एक्यूजेशन, एक ब्लेम भी डाला जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि 2014 में वो पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, 2019 में वो शरद पवार को सपोर्ट कर रहे थे। अभी कंप्लीटली उन्होंने दूसरा स्टैंड लिया है, ऐसा महाविकास आघाड़ी वाले बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि राज ठाकरे जो एक धार्मिक संतुलन है महाराष्ट्र का, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक्यूजेशन महाविकास आघाड़ी ने लगाया है। महाविकास आघाड़ी वाले ये बोल रहे हैं कि जो धार्मिक संतुलन है उसको खराब करने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं। उसको कैसा देखते हो? क्या बोल रहे हैं? धार्मिक संतुलन, हिंदू भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे, ऐसा एक्यूजेशन लगा रहे हैं पॉलिटिकल राइवल्स। उसको कैसा देखते हो? नहीं, अच्छी तरह से देखते हो, कोई खराब नहीं कर रहे हो, काम का जो बहुत अच्छा है उनका पहले से। आप कैसे देखते हो सर इसको कि ऐसा एक्यूजेशन लगा रहे? बिल्कुल अरुणिल, हम देख रहे हैं कि वहां पर कितना जोश उमंग इस वक्त लोगों में देखी जा रही है। राज ठाकरे का इंतजार यहां पर किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में राज ठाकरे वहां पर पहुंचने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर हम पहले आपको दिखा रहे हैं मुंबई में, जहां पर आदित्य ठाकरे इस वक्त पहुंच चुके हैं और आदित्य ठाकरे इस वक्त हनुमान जी की आरती कर रहे हैं और पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ अब से कुछ देर में होगा जब राज ठाकरे वहां पर पहुंचने वाले हैं। अरुणिल, सही बात है। अभी हम लोगों के बीच आए हैं जहाँ पे ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। राज ठाकरे अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आने की संभावना है। लोगों में एक एक्साइटमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, लोग अपने सेल्फी निकाल के रखे हैं, उससे बात करेंगे। यहाँ पे एक एमएनएस के युवा पार्टी वर्कर है, कितना एक्साइटेड है आपकी राज ठाकरे यहाँ पे आने वाले हैं और उन्होंने जो ये हिंदुत्व का लाइन पकड़ा है वो आपको कैसा लगता है? हिंदुत्व का जो अभी राज साहब ने जो मुद्दा उठाया हुआ है वो सिर्फ अभी नहीं है, जब से पक्ष का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2006 से, तब से राज साहब जी जो है वो हिंदुत्ववादी नेता देश में से माने जाते हैं। तो आज जो एक्साइटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे जो माहौल बना हुआ है वो एकदम मतलब जब दिवाली आती है या फिर जो हमारा हिंदू कोई भी एक सन महोत्सव होता है उस प्रकार की एक यहाँ पे एक मतलब जल्लोष और एक तैयारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि एमएनएस पार्टी का, राज ठाकरे का एक पुनर्जन्म हुआ है, एक रिवाइवल हुआ है पार्टी का, ये हिंदुत्व लाइन लेने की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। राज साहब ठाकरे जो है बाला साहब ठाकरे की तालमे में तैयार हुए, वो पहले से ही हिंदुत्ववादी नेता है। जो खाली जो अभी जो हिंदुत्ववादी जो आप बता रहे जैसे वैसे कुछ नहीं है। खाली जो आज की जो हनुमान जयंती है, इससे पहले भी जो अपने हिंदुवादी जो सन है यही जोर और शोरों से मनाए जाते हैं, इसलिए वो पहले से हिंदुत्ववादी कि ये राज ठाकरे ने हिंदुत्ववादी की स्टांस इसलिए लिया है क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व स्टांस छोड़ रही थी, ऐसा आपको लगता है? इसलिए लिया है? नहीं, पहले से ही राज साहब है वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए अग्रसर है। शिवसेना में जब भी थे तब भी उग्र हिंदुत्व उन्होंने जाहिर किया था और अभी जरूरत है देश को कट्टर हिंदू नेता की, हिंदू जननायक की, इसलिए राज साहब ने वो और उजला किया है उसको, हिंदुत्व को, और ये आगे बढ़ते जाएगा और ये माहौल पूरे देश में हो जाएगा। देखेंगे कि राज ठाकरे की सभी सभाओं में बहुत लोग आते हैं, सभी सभाओं में लोग बहुत आते हैं क्योंकि वो भाषण बहुत अच्छा करते हैं, बट वो वोट्स में ट्रांसफर नहीं होता है। बट इस हिंदुत्व लाइन की वजह से वो और सीट भी जीत पाएंगे, एक वोट्स भी उनको ज्यादा मिलेंगे इसकी वजह से। अभी जो राज साहब ने जो मुद्दा लिया हिंदुत्व का, पहला राज साहब ने जो लिया था डेवलपमेंट का मुद्दा लिया था, अभी जो है तो राज साहब ने भी हिंदुत्व का मुद्दा लिया है। तो जो भूंगे जो लगाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, राज साहब ने कुछ पहले ऐसे हिंदुत्व का छोड़ा था ना अभी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी हिंदुत्व का था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो जिसके भूंगे की वजह से लोगों को, हॉस्पिटल वालों को, जो आईटी सेक्टर वाले लोगों को जो तकलीफ होता है, सिर्फ वही राज साहब ने उठा के लेके रखा है, बाकी कुछ अलग कुछ किया नहीं राज साहब ने। सम टाइम थोड़े देर में अभी राज ठाकरे यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, ये पूरा रास्ता है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पे मारुति मंदिर के यहाँ पे राज ठाकरे आएंगे, वो हनुमान चालीसा का जप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे महाआरती भी करने वाले हैं। हम उनके पार्टी वर्कर से यहाँ पे बात करेंगे कि कितना एक्साइटेड आपको फील हो रहा है कि राज देखिए आएंगे आपके पास अरुणिल, हम फिर से आएंगे आपके पास। राज ठाकरे जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो हनुमान जयंती के बीच लाउड स्पीकर के नाम पर
देश भर में सियासत गर्म है तो महाराष्ट्र की सियासत में कोहराम है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे हिंदुत्व के मामले पर उग्र हो चुके हैं। कहीं शिवसेना को भी इस बात का डर तो नहीं सताने लगा कि उनका मुद्दा उनके हाथों से हैक ना हो जाए। ये सवाल इसलिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिवसैनिक मातोश्री के आगे मेला लगाकर खड़े हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। ज्या प्रकारे या लाऊडस्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, कोणत्या कुठच्या धर्मामध्ये लिहिलेलं लाऊडस्पीकर? लाउडस्पीकर पर जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने अंदाज में बयान दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। अजान बनाम हनुमान चालीसा पर मचा घमासान और तेज हो गया। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर नए सियासी समीकरण बनते नजर आने लगे। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक दिखने वाले राज ठाकरे अचानक से हिंदुत्व के मसले पर इतने उग्र हो जाएंगे, ये किसी को अंदाजा तक नहीं था। क्या शिवसेना की राह पर राज ठाकरे? क्या हिंदुत्व को सहारा बनाएंगे राज ठाकरे? महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है। एक तरफ राज ठाकरे अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। उधर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे डाली। कहा, मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, रोकने वाला पूरी ताकत लगा ले। एक निर्दलीय सांसद का बयान आया तो मातोश्री की तस्वीर बदल गई। शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया। शिव सैनिकों का ये हुजूम इस बात की तस्दीक करता है कि उनके हिंदुत्व के एजेंडे पर किसी की नजर न लग जाए। पहले राज ठाकरे और अब निर्दलीय सांसद के बयान के बाद शिव सैनिकों को शायद हिंदुत्व के एजेंडे के जाने का डर समा गया। मनसे ने भी संजय राउत के घर के बाहर पोस्टर्स लगाए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इन स्पीकर्स को नहीं हटाया गया तो मनसे अपने स्टाइल में इन स्पीकर्स को बंद कराएगी। देखना ये होगा कि जहां मनसे एक तरफ स्पीकर्स को लेकर विद्रोह कर रही है, वहीं पीएफआई भी जब अब सामने आ चुकी है चेतावनी भरे शब्दों के साथ मैदान में, तो आखिर इस लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी पर कब पूर्ण विराम लगता है। एक तरफ राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने वैचारिक विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। गठबंधन की मजबूरी कहें या फिर सत्ता में काबिज रहने की लालसा। शिवसेना कई मौके पर हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम पड़े तो राज ठाकरे ने इसी मौके को कैच कर लिया, और जब हिंदुत्व के मुद्दे पर जाने का खौफ सताया तो मातोश्री में शिव सैनिकों का जमावड़ा लगने लगा। तो क्या ये माना जाए कि शिवसेना दोनों हाथों में लड्डू चाहती है? एक तरफ वैचारिक रूप से अपने दूर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता में रहना चाहती है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व का झंडा भी बुलंद करना चाहती है। मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह के चैलेंज देने के लिए अभी वो बहुत छोटे हैं। शिवसेना और मातोश्री ये शिवसैनिकों के लिए अपना मंदिर जैसा है, और मंदिर को कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो शिवसैनिक उसका स्वागत करने के लिए आए हैं। शिवसेना को हिंदुत्व पे घेरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व शिवसेना का श्वास है, और आज तक शिवसेना और हिंदुत्व ये जो समीकरण है वो पूरी दुनिया ने देखा है। दरअसल शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के साथ मिलकर लंबे वक्त तक हिंदुत्व के एजेंडे पर सियासी तौर पर झंडा बुलंद करती रही है, लेकिन सत्ता की खातिर शिवसेना ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली। जाहिर है अब हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाले राज ठाकरे को लेकर भी यही कयास लगाए जाने लगे हैं। क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि राज ठाकरे ने अपना सियासी ट्रैक बदल दिया है। बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियों की खबर भी आती रहती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले सियासत पर उनके साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अरुणेल हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, पुणे से तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, और इस वक्त फिर से अरुणेल का रुख करेंगे। अरुणेल, और कितनी देर राज ठाकरे जब वहां पहुंचेंगे?
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे राज ठाकरे के जो समर्थक है, MNS पार्टी के वर्कर्स है, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक रास्ता बनाया गया है पुलिस की तरफ से कि राज ठाकरे की गाड़ी यहाँ पे आएगी, वो अंदर जाएंगे और वहाँ पे हनुमान चालीसा का जप करेंगे और महाआरती भी वहाँ पे बोलेंगे। अभी हम यहाँ पे जो पार्टी वर्कर्स आए हैं, इन्होंने भी भगवा पहना है। इनसे बात करेंगे कि राज ठाकरे ने जो ये भगवा का रूप अभी लिया है, वो आपको कैसा लगता है? क्या आपको उससे क्या आशाएं हैं? राज साहब एक देश के लीडर है और उन्होंने जो हिंदुत्व का जो विचार लिया है वो हमारे हिंदू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम यहाँ पे सब बड़ी उत्साह से यहाँ पे रुके हैं। साहब की वो आज राज साहब के आज से यहाँ पे आरती होने वाली है, हनुमान चालीसा पठन होने वाला है। आप सब राज ठाकरे के सपोर्टर्स हो, आपको लगता है ये पुनर्जन्म हुआ है MNS पार्टी का हिंदुत्व लाइन लेने की वजह से? हम राज साहब ठाकरे साहब जो क्या आपने क्या पूछा? आपको लगता है पुनर्जन्म हुआ है MNS पार्टी का हिंदुत्व लाइन लेने की वजह से? पहले से ही हिंदुत्ववादी है, हम पहले से ही हिंदुत्ववादी है। आप कैसे देखते हो इसको? हिंदू जननायक कैंट आरओ देता है सबसे प्योर पानी और कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है, खुद ही देख लीजिए। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। Get your favorite celeb looks with just a click. That's why we are the fashion expert. Myntra, India's fashion expert. Download now. सबने कहा दूध नहाओ, पूतो फलो, जल्द खुशखबरी सुनाओ। मेरे फादर इन लॉ ने कहा इस सब के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी घूमो फिरो ऐश करो। प्यार वही, बस सोच नहीं। Wedding favorites from VIP Bags. माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है? अपोलो से है सर। थैंक्स सर। पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. अच्छी है, बाली अच्छी है, छोटी तारीफ बड़ा असर, वैसे ही एंगेज ऑन, छोटा पॉकेट बड़ा असर। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। विजिट olxautos.in। इसके लिए हम उनसे जाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि आप कितने उत्सुक हैं? राज ठाकरे अभी यहाँ पे आने वाले हैं। खुश है, बहुत ही खुश है। जो हिंदू है, खरा हिंदू है, राज ठाकरे जी है, जो आज इधर हनुमान चालीसा यहाँ पठन करने वाले हैं। और ये ऐतिहासिक पुण्य नगरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि है। ये जो पूना में जो होता है वही सारे जग में होता है, इसीलिए आज से सब हिंदू हनुमान चालीसा पूरा जोश अरुणिल हम साफ देख रहे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है राज ठाकरे का, जो कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं।